अगर हम धर्म की बात करें तो इस संसार में 300 के करीब धर्म है और हर धार्मिक स्थल पर हम देखें तो बहुत ही लोगों का रश दिखाई देता है। इतनी पूजा पाठ, इतनी दुआ, इतनी धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी हम देखें तो इस संसार में फ्रस्ट्रेशन, जो अग्रेशन है वो हमें बढ़ता दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं कि इस संसार में इंसानियत कम होती चली जा रही है। जब इतने धर्म हैं फिर ऐसा क्यों? आज की कहानी इसी पे आधारित है। कहानी यूँ है, एक गांव में एक ग्रामीण जो अपने आप को बहुत अशांत, बहुत दुखी महसूस करता रहता था। उसे लगता रहता था कि वो किसी तीर्थ स्थान पर जाए और वहाँ से वो शांति लेकर आ सकता है। इसके लिए वो अपनी पत्नी से उसने विचार विमर्श किया कि वो तीर्थ स्थान पर जाना चाहता है तो क्या वो उसके साथ चलेगी। पहले तो उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि शांति तो हमारे भीतर होती है, हमें वहाँ से अपनी शांति को महसूस करना है। लेकिन जब वो नहीं माना तो फिर पत्नी भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। लेकिन उसने कहा कि एक मुश्किल और है कि घर पे जो हमारा डॉग है उसको हम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत भौंकता है, बहुत काटता भी है, तो कोई भी उसको रखेगा नहीं। तो वो जो ग्रामीण होता है वो उसकी इस बात को भी मान लेता है कि उसको हम साथ ले चलते हैं। तो वो तीनों अपने तीर्थ स्थान की ओर जाते हैं। जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं, जहाँ जहाँ भी वो स्नान करते हैं, वहाँ वहाँ वो डॉग को भी स्नान करा देते हैं। तो सब कुछ घूमने के बाद जब वो वापस गांव में आते हैं तो लेकिन डॉग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। वो वैसे ही भौंकता है और वैसे ही लोगों को फिर काटने की ओर पड़ता रहता है। तो पत्नी ने पति से पूछा कि डॉग तो हमारे साथ था, हम जहाँ जहाँ गए, हमने जो जो किया ये हमारे साथ ही था, लेकिन वापस आने के बाद इसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं आया? तो उसके पति ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी कि जब तक हमारे मन के विकार, हम अपनी बुरी आदतों को, हम अपने मन की मैल को धोकर नहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाते, तब तक हमें वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मन की शांति, जो आनंद है, वो हमें अपने भीतर ही खोजना है। ये इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। ये कहानी हमें संकेत देती है कि हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, लेकिन जब तक हम अपने मन की शुद्धि नहीं करेंगे तब तक वो जाना सब व्यर्थ है। सबसे पहले तो हमें अपने आप को ईश्वर के काबिल बनाना पड़ता है।